एक खूबसूरत शहर के एक घर में रहते थे आदित्य और सुमन, जो शादी के 10 साल पूरे कर चुके थे। आदित्य एक कॉलेज में प्रोफेसर थे और सुमन एक गृहिणी। दोनों का रिश्ता दुनिया की नज़र में आदर्श था, मगर अंदर ही अंदर कई अनकही बातें और उलझनें छिपी थीं। शुरू के कुछ वक्त तक सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे आदित्य अपने कॉलेज के कामों में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहने लगे थे और सुमन घर और परिवार की देखभाल में। दोनों के बीच बातें धीरे धीरे कम होने लगीं। सुमन को शिकायत थी कि आदित्य अब पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि कॉलेज से आने के बाद भी आदित्य अपने में ही बिजी रहते थे। अगर सुमन कुछ कहती तो आदित्य को लगता कि सुमन बेवजह छोटी छोटी बातों पर झगड़ती रहती हैं। समय बीतता गया और उनके रिश्ते में ठंडक बढ़ने लगी। एक दिन सुमन ने आदित्य से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हम पहले जैसे नहीं रहे? आदित्य ने थोड़ी खुंदक में जवाब दिया, तुम फालतू की बातें मत किया करो सुमन, मुझे काम बहुत होता है। और क्या तुम ये लड़कियों की तरह हमेशा प्यार व्यार की बातें करती रहती हो? शादी के इतने सालों के बाद ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। देखो सुमन, अगर तुम्हारा टाइम पास नहीं होता तो कोई अच्छी किताब पढ़ लिया करो या फिर पूजा पाठ में ध्यान लगाओ। कहकर आदित्य फिर अपने काम में बिजी हो गया, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि उसकी उन बातों से सुमन के मन पे क्या बीतेगी। ये सुनकर सुमन का मन बुझ गया। उसे लगा कि अब उसकी भावनाएं आदित्य के लिए कोई मायने नहीं रखती। सुमन की सोच आदित्य से बिल्कुल अलग थी। उसे लगता कि नए नवेले जोड़े की बजाय उम्र बढ़ने के साथ साथ पति पत्नी को एक दूसरे के साथ की ज्यादा जरूरत होती है, साथ में वक्त बिताने की जरूरत होती है। लेकिन आदित्य को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। समय के साथ साथ आदित्य की बातों ने धीरे धीरे सुमन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने फैसला किया कि अब मैं अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीऊंगी। अगर आदित्य को उसकी जरूरत नहीं है तो क्यों मैं उसके पीछे चल चल के अपने साथ साथ उसका भी वक्त बर्बाद करूं? मेरे साथ बैठने से, बात करने से अगर उन्हें अच्छा नहीं लगता तो मुझे ही अपने आप को बदलना होगा। अगर वो मेरे बिना अच्छे से जी सकते हैं तो मुझे भी अपने आप को उनकी तरह बनाना होगा। ये सोचकर सुमन ने खुद को बदलने की ठानी। उसने अपने पुराने शौक फिर से अपनाए और खुद को खुश रखने की कोशिश करने लगी। अब वह पहले जैसी सुमन नहीं थी जो सिर्फ अपने पति की राह देखती थी। वो अगर काम भी कर रहा होता था तो भी सुमन अपना आराम, अपना सारा काम छोड़कर साथ में बैठी रहती थी कि कहीं आदित्य को उसकी कोई ज़रूरत ना पड़ जाए। लेकिन अब सुमन ने ये सब करना छोड़ दिया था। उसने आदित्य को स्पेशल फील करवाना छोड़ दिया। सुमन अब काम के वक्त काम और आराम के वक्त आराम करने लगी। उसने अब सोच लिया था कि जब आदित्य को उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो खुद ही उसे आवाज़ दे देगा, और तब से वो अपना वक्त बच्चों के साथ और ज़्यादा बिताने लगी। अब धीरे धीरे आदित्य को ये बदलाव साफ दिखने लगा। एक दिन उसने देखा कि सुमन किसी किताब में खोई हुई है, खुद हंस रही है और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा है। उसे लगा क्या सुमन उसको इग्नोर करने लगी है? ये वही सुमन थी जिसे उसने कभी प्यार किया था, मगर अब कहीं खो चुकी थी। अब सुमन मन से उसका ख्याल नहीं रखती है। अगर वो कुछ खाने की फरमाइश करता है तो बिना ना नूकुर के उसे बना देती है। पहले कुछ खाने को बोलता था तब वो कहती थी, आदित्य आपने जो सब्जी बोली थी वही मैंने बनाई है, पहले वो तो खाओ ना, नहीं तो खाना वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। उसने सोचा आज वक्त निकाल कर सुमन से बात करता हूँ कि आखिर कहा क्या प्रॉब्लम हुई है हमारे बीच। उसी रात आदित्य ने सुमन से पूछा, सुमन क्या बात है? तुम आजकल बहुत बदल गई हो, पहले जैसी नहीं लगती। सुमन मुस्कुराई और बोली, हाँ, अब मैंने वही करना शुरू कर दिया है जो तुम मुझे शुरू से कहते थे। जैसे ही मैं तुमसे कोई बात करना शुरू करती थी तुम ही कहते थे ना, क्या सुमन मुझे काम करने दो, कभी कहते थे सुमन मुझे आराम करने दो। अभी तो आया हूँ ऑफिस से थका हारा, तुम्हारे पास कभी ना ही मेरे लिए वक्त था आदित्य, न ही मेरी ज़रूरत के लिए पैसे। मैं ये नहीं कहती फिजूल खर्ची करो, आखिर तुम हमारे और बच्चों के लिए ही पैसे सेव कर रहे होगे। लेकिन ऐसे पैसे का क्या करोगे आदित्य कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे पास बच्चे होंगे ही नहीं।
क्या तब ये पैसा तुम्हारी सेवा करेगा? क्योंकि सिर्फ बच्चों के स्कूल या ट्यूशन फीस देना ही बच्चों से प्यार करना नहीं होता आदित्य। क्या कभी तुम बच्चों के साथ बैठे, कभी उनसे पूछा कि तुम्हारी कोई ज़रूरत है तो मुझे बेझिझक बताओ? क्या कभी तुमने सोचा कि चलो आज घर जाते वक्त मैं बच्चों के लिए कुछ लेकर जाओ? कितने कितने साल हो जाते हैं आदित्य, तुम बच्चों को और मुझे कभी संडे तक में बाहर नहीं लेके जाते। और बच्चे तो वही सीखते हैं आदित्य जो माँ बाप सिखाते हैं। पहले तुम उनके साथ वक्त नहीं बिताते थे, आज उनके पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है आदित्य। तुम्हारे ऑफिस से आते ही वो अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। और जब आज वक्त नहीं है तो बुढ़ापे में क्या होगा आदित्य? अभी तुम जवान हो, चल फिर सकते हो, खुद अपना काम कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ मिल सकते हो, इसलिए तुम कल के बारे में नहीं सोच रहे आदित्य। क्योंकि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुम्हारे बच्चे जवान होंगे और वो वही सब करेंगे जो उन्होंने तुमसे सीखा है। सिर्फ अपने काम से काम रखना, अकेले बैठना, अपने बीवी बच्चों से सिर्फ काम के वक्त ही बात करना और पैसों को सिर्फ बहुत ज़रूरत पड़ने पर खर्च करना। उस वक्त आदित्य तुम किसी से भी कोई भी नाराज़गी नहीं कर सकते कि आजकल के बच्चे तो माँ बाप को नहीं पूछते, उनके साथ वक्त नहीं बिताते, क्योंकि तुमने उनको अपनी आदत डाली ही नहीं आदित्य। और रही बात मेरी, तो मैं भी वही सब कर रही हूँ जो तुमने मुझसे कहा कि अपने आप में मस्त रहो, जब मुझे किसी काम के लिए तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं बता दूंगा। इसलिए मैंने भी तुमसे खुद को दूर कर लिया आदित्य, क्योंकि अपने आप को ज़बरदस्ती दूसरों पर थोपने से ना तो प्यार मिलता है और ना ही रिस्पेक्ट। पहले मैं तुम्हारा वक्त मांगती थी, अब मैंने खुद को घर और बच्चों के कामों में ही व्यस्त कर लिया है, और जो टाइम बचता है तो फ़ोन है ही टाइम पास के लिए, कहकर सुमन अपने कमरे में चली गई। आदित्य को महसूस हुआ कि उसने कभी सुमन को समझने की कोशिश ही नहीं की, उसने बस अपने आप को प्राथमिकता दी। उसे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि उसने सारे रिश्तों को अपने आप से दूर कर लिया है। उसने सोचा कि मैंने अपने आप को अपनी ही नज़रों में इतना ऊंचा मकाम दे दिया कि मुझे अपने आगे सब मूर्ख लगते थे। आदित्य को आज सारी बातें याद आई कि कैसे अगर सुमन उसे कोई सलाह देती तो वो उसे बोलता, तुम्हें बड़ा पता है जैसे क्या कैसे करना है मैं खुद देख लूँगा, कहकर उसे वही चुप करवा देता। आदित्य ने महसूस किया, अब चाहे मुझसे कोई गलती हो जाए या कोई नुकसान भी हो जाए, कोई मुझसे इस बारे में बात ही नहीं करता, क्योंकि मैंने कभी अपनी बीवी को ये एहसास ही नहीं दिलवाया कि ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। तुम भी इस घर के मामले में किसी भी काम के लिए कोई सलाह देना चाहती हो तो दे सकती हो। आदित्य को आज सारी बातें याद आई कि कैसे शादी के शुरू में सुमन हक से उससे सब कुछ मांगती थी, उससे हक से अपना बर्थडे गिफ्ट मांगती थी, जो मैं कभी मजबूरी में देता तो कभी मुंह बनाकर। लेकिन अब सुमन मुझसे घर खर्च के अलावा कुछ नहीं मांगती, कोई फरमाइश नहीं करती कि मुझे बर्थडे में क्या चाहिए या मुझे एक ड्रेस दिला दो। ये तक उसने मुझसे मांगना बंद कर दिया और मैं ये सोचकर खुश होता रहा चलो मेरा फालतू खर्चा बचा। लेकिन मैं ये भूल गया कि अगर बीवी आपसे कोई फरमाइश करना बंद कर दे तो हर आदमी की होती है, क्योंकि अगर एक औरत का पति अगर प्यार करने वाला हो तो औरत के शौक कभी खत्म नहीं होते, और अगर पति अपनी पत्नी की परवाह ना करता हो तो औरत अपने सारे शौक मार देती है। क्योंकि एक पत्नी का रहन सहन कैसा है ये सिर्फ उसके पति पर ही निर्भर करता है। पति चाहे तो बुढ़ापे में भी उसकी पत्नी का बचपना जिंदा रह सकता है, और पति चाहे तो शादी के चंद सालों के बाद ही उसकी बीवी बूढ़ी हो जाती है। मैं सिर्फ अपनी सेविंग के चक्कर में अपने रिश्तों की कोई सेविंग नहीं कर पाया, छोटे छोटे पैसों को बचाने के लिए रिश्तों को बचाना भूल ही गया। लेकिन अब मैं इस रिश्ते को बचाना चाहता हूँ, अपनी बीवी और बच्चों के साथ अपने रिश्ते फिर से सुधारना चाहता हूँ, ताकि बुढ़ापे में वो मुझे ऐसे ही अकेला ना कर दे जैसे अब मैंने किया है उन्हें। क्योंकि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, आज जहाँ मैं हूँ कल मेरे बच्चे होंगे, क्योंकि आज जो कुछ भी मैं उनके साथ करूँगा कल वही मेरे पास घूम के आएगा। आदित्य ने खुद को बदलने का निश्चय किया। उसने सुमन के साथ समय बिताना शुरू किया, उसे हर छोटी बड़ी बात में शामिल करने लगा। एक दिन वह सुमन को और बच्चों को नदी किनारे ले गया और कहा,
क्या हम फिर से वैसे ही बन सकते हैं जैसे पहले थे? मैं तुम्हारे और बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। सुमन की आंखों में नमी थी, मगर इस बार यह खुशी की थी। उसने आदित्य का हाथ थाम लिया और कहा, अगर तुम सच में कोशिश करना चाहते हो तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगी। और इस तरह प्रेम और विश्वास की डोर फिर से मजबूत हो गई। दोस्तों, अक्सर पति पत्नी अपने रिश्ते को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। घर हो या रिश्ता, कभी भी अकेले एक इंसान की कोशिश से नहीं चलता। इसमें दोनों तरफ से एक जैसी मेहनत होनी चाहिए, क्योंकि अगर शादी की है तो शादी सिर्फ खाना खाना और काम करना सिर्फ इससे नहीं चलती। इसमें प्रेम, विश्वास, सम्मान और सबसे जरूरी परिवार के साथ वक्त बिताना है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।